तुम्हें तुम्हें ज्ञात नहीं है गरुड़, तुम्हारे जन्म से पूर्व वृंदा का जीवन कैसा था? मुझे अनुमान है दीदी माँ। मैं 7 लोगों की यात्रा पार करके वैकुंठ गया था। क्या तुमने 7 लोग की यात्रा कर ली? कैसे की तुमने? इन पंखों के सहारे दीदी माँ मैं उड़कर गया। और शीघ्र ही 7 लोग पार करके अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। और तुम्हारे मार्ग में कोई बाधा नहीं आई? किसी ने रोका नहीं तुम्हें गरुड़? नहीं, बस विरजा नदी में कुछ समय के लिए फंस गया था। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। और फिर मैं वैकुंठ पहुंचा और वहां मुझे शेषनाग भैया मिले। और शेषनाग ने तुम्हें देखते ही पहचान लिया? नहीं दीदी माँ, पर जब पहचाना तो हृदय से लगा लिया। कतरू को और मुझे अनुमान भी नहीं था कि ये पक्षी इतना शक्तिशाली है। गरुड़, और क्या कहा शेषनाग ने तुम्हें? उन्होंने बताया कि बड़ी माँ और उनके अन्य पुत्रों ने छल और कुटिलता से मेरी माँ को अरुण भैया के डिम फोड़ने पर विवश कर दिया था। क्या तुम्हें भी लगता है तुम्हारा डिम सड़ता है? प्रातः आकर देख लेना। यदि अभी देखना है तो डिम फोड़ना होगा ना। और उसी कारण अरुण भैया ने क्रोध में आकर मेरी माँ को दास्ता का श्राप दे दिया था। जिस प्रकार मैं अपनी विवशता का दास बन गया हूँ, उसी प्रकार आप भी अपनी बहन की दासी बनकर रहेंगी। ये श्राप है मेरा। गरुड़ को कतरू के उसके पुत्रों का सत्य पता चल चुका है। अब इसे मूर्ख बनाना संभव नहीं है। यदि मुझे स्वयं को और अपने पुत्रों को इसके क्रोध से बचाना है तो मुझे सब कुछ वैसा ही बताना पड़ेगा जैसा सच में हुआ था। शेषनाग भैया ने मुझे यह भी बताया था कि माँ की दास्ता का एकमात्र कारण अरुण भैया का श्राप नहीं है। माँ आज जिस स्थिति में है उन्हें वहां तक पहुंचाने में बड़ी माँ ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये सत्य है। अरुण के जन्म के बाद तुम्हारी माँ बहुत दुखी रहती थी। उस दुख के अनुभव से लगभग अर्धमृत हो चुकी थी वो, मानो जैसे कोई पत्थर। मुझे ठीक से स्मरण नहीं है दीदी माँ, पर कभी कभी ऐसा लगता है डिम में होकर भी मैं माँ की उपस्थिति का अनुभव कर पाता था। जब भी वो मेरे पास आती थी मुझे उनका आभास होता था। अपने निकट उपस्थित व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील तो तुम पहले से ही थे। उस वक्त तुम्हारी माँ अपने दुखों के पहाड़ों के नीचे दबकर न सुध-बुध खो चुकी थी।
अरुण, कितनी अभागी हूं मैं। ना तो अपने पुत्र को दूध पिला पाई, ना ही लोरी सुना पाई। और वो भी तो इतनी सी उम्र में अपने घर से, अपनी माँ से इतना दूर है। कौन ध्यान रखता होगा उसका? तब मुझे समझ नहीं आता था, पर अब आपकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि जब जब मेरे डिम में विचित्र सी सिहरन होती थी, अवश्य ही बड़ी माँ मेरे आसपास होती होंगी। दुखद है, पर यही सत्य है गरुड़। जो अरुण के साथ अनहोनी हुई, उसके बाद तो कदरू ने जैसे दूरियां ही बना ली थी। पर दिन बर दिन तुम्हारे डिम को बढ़ता हुआ देखकर कदरू को चिंता होने लगी। और फिर एक दिन, देखिए माँ, हम आपके लिए क्या लाए। दुनिया के सबसे अनोखे, दुर्लभ और मूल्यवान रत्न। और पता है माँ, इन रत्नों को ढूंढने में और इकट्ठा करके आपके लिए लाने में हमने कितना श्रम किया है, किंतु आपके लिए कुछ भी। इतनी छोटी कैसे हो सकती है तुम्हारी महत्वाकांक्षा? तुम दोनों मेरे पुत्र हो, महारानी कदरू के पुत्र। मैं तुम्हें स्वर्ग के सिंहासन पर बैठाने का स्वप्न देख रही हूं, जहां इस संसार के सारे सुख और ऐश्वर्य तुम दोनों के चरणों में होंगे। किंतु तुम दोनों इन छोटे छोटे से रत्नों को देखकर इतना अधिक प्रसन्न हो रहे हो। विंता के पुत्र को इंद्र से अधिक शक्तिशाली होने का वरदान मिला था, पर कोई भी वरदान मेरे स्वप्न को सत्य में परिवर्तित करने से नहीं रोक सकता। इस समस्त ब्रह्मांड पर राज करेंगे मेरे पुत्र, महारानी कदरू के पुत्र। ये मेरा संदेह है या ये डिम अनवरत बढ़ता ही जा रहा है। अर्ध विकसित विकलांग है, फिर भी कितना शक्तिशाली है ये बालक कि इसके प्रकाश से पूरा आकाश लाल हो गया है। अच्छा ही है ना माँ, छोटी माँ का पुत्र इस डिम से निकलकर जितना बड़ा और शक्तिशाली होगा, उसे युद्ध करके पराजित करने में और पूरा का पूरा निगल जाने में कितना आनंद मिलेगा। मूर्खों की तरह बात करना बंद करो कालिया। किसी योद्धा की सबसे बड़ी कमी क्या होती है जानते हो? अपने शत्रु की क्षमता को स्वयं से कम आंकना। बहुत सावधान रहना होगा हमें, बहुत सावधान। इतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है माँ। अरुण तो पहले से ही अर्ध विकसित है और छोटी माँ वो अंजल त्याग कर स्वयं के प्राण लेने की तैयारी कर रही है। और जब ये पैदा होगा तो हम इसका वध कर देंगे। यदि नहीं कर पाए तो
इस डिम को ध्यान से देखो तक्षक। 800 वर्षों से ये विकसित हो रहा है। पोषण प्राप्त कर करके ये इतना विशालकाय हो गया है कि उसने सूर्य के तेज को भी ढक लिया है। धरती के महानतम ऋषियों ने इसके जन्म से पूर्व भविष्यवाणी की थी कि इसके तन में अद्भुत शक्ति होगी और इसके भाग्य में अभूतपूर्व सफलता। ईश्वर ही जाने कितना शक्तिशाली होगा ये। जब तक हमें उसके सामर्थ्य का अनुमान पूर्ण रूप से नहीं लग जाता, हमें विंता को जीवित रखना होगा। केवल विंता ही है जो अपनी संतान को नियंत्रित करेगी, पर इसके लिए हमें सुनिश्चित करना होगा कि विंता हमारे नियंत्रण में रहे। अद्भुत, आपकी दूरदृष्टि अद्भुत है मां। आपकी चालों का उत्तर ना ही छोटी मां के पास है और ना ही उनकी संतान के पास होगा। जब कद्रू ने विंता की दीन की शक्ति देखी, उसी क्षण उसने तय कर लिया कि उसे कुछ भी करके विंता को अपने नियंत्रण में कर लेना होगा। कब तक अपने विचारों की भूल भुलैया में खोई रहोगी विंता? चलो, कितना समय हो गया, हमने साथ में संध्या आरती नहीं की। मेरा मन नहीं है दीदी। मन नहीं है तो बनाओ विंता। अपने प्रभु विष्णु को प्रतीक्षा करवाओगी क्या? चलो। दो दिन से अपने पांव को जल में डालकर बैठी हो। देखो कैसे सुन्न पड़ गए, जैसे जैसे उनमें प्राण ही नहीं है। विंता, अरुण के तो पांव भी नहीं है दीदी। जब मुझे इतना कष्ट हो रहा है तो उसे प्रतिदिन कितना कष्ट सहना पड़ता होगा। मेरे कारण मेरे पुत्र का जन्म अर्धविकसित परिस्थिति में हुआ और अब वो मुझसे इतना दूर चला गया है कि मैं उसका पालन पोषण भी नहीं कर सकती। दीदी, वो अकेले सब कुछ कैसे संभालता होगा? उसे भूख लगती होगी तो उसे भोजन कौन देता होगा? 2 घूंट पाने के लिए उसे कितना प्रयत्न करना पड़ता होगा ना। मुझे क्षमा कर देना विंता। आज तक स्वीकार नहीं करना चाहती थी, किंतु सत्य तो यही है ना कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए दोषी मैं हूं। यदि मैं तुमसे नहीं कहती कि मैं 500 वर्षों तक डिम के फूटने की प्रतीक्षा नहीं करूंगी तो अवश्य तुम अपना डिम नहीं फोड़ती ना। मैं उस रात तुम्हें रोकने भी आई थी, किंतु जब तक मैं वहां पहुंची तब तक मैं अपना डिम फोड़ चुकी थी।
आपने तो केवल कहा था दीदी, किया तो मैंने था। अरुण के जाने के बाद स्वामी ने भी मुझसे यही कहा था कि मैं आपको क्षमा कर दूं। महर्षि कश्यप ने और अब मैं आपसे भी वही कहूंगी जो मैंने उनसे कहा था। यदि किसी के कहने में आकर हम कुछ अनुचित कर जाते हैं तो दोष कहने वाले का नहीं होता, हमारा होता है, क्योंकि हमने अपने विवेक का उपयोग नहीं किया। इसलिए क्षमा का तो प्रश्न ही नहीं उठता दीदी। दोष मेरा है क्योंकि दायित्व मेरा था। ये पाप मैंने किया है और इस पाप के लिए मैं स्वयं को जितना दंड दूं उतना कम है। स्वयं के साथ और उससे अधिक अपने अजन्मे पुत्र के साथ तुम अत्याचार कर रही हो विंता। हम दोनों माँ हैं विंता, और माँओं को अपने पुत्रों के लिए, अपनी संतानों के लिए स्वयं को संभालना ही पड़ता है। तुम्हारा तन और मन स्वस्थ होगा तभी तो तुम अपने होने वाले पुत्र का ध्यान रख पाओगी। देखो कितनी शीघ्र कितना बड़ा हो गया वो। कितना शक्तिशाली होगा वो। जब शक्ति अधिक हो तो उसे सजोने का, संवारने का उत्तरदायित्व भी अधिक होता है। शक्तिशाली तो वो सबके आशीर्वाद से बनेगा, किंतु उसे उत्तरदायी बनाना तुम्हारा कर्तव्य है, ताकि उस शक्ति का अनुचित उपयोग ना हो। ना वो क्रोधी बने, ना वो दंभी बने। इसलिए तुम्हें उसे नियंत्रित करना होगा, है ना? सही कह रही हैं आप। मैं चाहती थी मेरा पुत्र अपने माता पिता का सम्मान करे, उनके संस्कार सीखे, पर उससे पहले मुझे योग्य बनना होगा, क्योंकि संतान अपने माता पिता को जैसा व्यवहार करते देखती है वही सीखती है और वैसा ही आचरण भी करती है। इस तरह से विंता को समझने के बाद कद्रू का व्यवहार विंता के प्रति अच्छा हो गया था। वो उसका ध्यान रखने लगी, उसके खाने पीने, सोने का, सारी चीजों का। विंता का स्वास्थ्य भी अच्छा होने लगा था, परंतु उसका मन अभी भी अरुण के लिए विचलित था। सब ठीक हो जाएगा विंता, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक तो होना ही है, क्योंकि पहले मैं तुझे समझा बुझाकर स्वस्थ करके अपने नियंत्रण में लूंगी और फिर तेरे माध्यम से तेरे दूसरे पुत्र को नियंत्रित करूंगी। अब वो दिन दूर नहीं जब मेरी महत्वाकांक्षा के आकाश में मेरे पुत्र सूर्य बनकर उदित होंगे और सारे संसार पर छा जाएंगे। और फिर एक दिन मैंने कद्रू को एक ऐसी सूचना दी कि उसको सुनकर विंता खुश हो गई।
विंता, मैंने कहा था ना तुमसे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। देख, सब कुछ ठीक हो गया। क्या हो गया दीदी? क्या कह रही हैं आप? तुम्हारी पूजा और अरुण की तपस्या सफल हुई है विंता। अब वो अकेला नहीं है। सूर्यदेव ने हमारे अरुण को अपने रथ का सारथी बना लिया है। सच? हाँ विंता, बिल्कुल सच। तुम अब प्रतिदिन अपने पुत्र की लालिमा का अनुभव कर पाओगी और वो भी तुमको देख सकेगा। प्रतिदिन विंता, प्रतिदिन। आपको अनुमान भी नहीं है कितनी प्रसन्नता दी है आपने मुझे, कितनी शांति मिली है मेरे हृदय को। अब बस किसी तरह मैं भी आपको प्रसन्नता दे पाऊं। इतनी छोटी सी बात, तुम चाहो तो अभी भी मुझे प्रसन्नता का उपहार दे सकती हो, मेरी एक छोटी सी इच्छा पूरी करके। तुमने चार दीवारी को अपना बंदी गृह बना लिया है। तुम्हें यहां से बाहर निकलना होगा विंता। हमें एक साथ वन की सुगंधित वायु का अनुभव किए और मुक्त आकाश के नीचे घूमे हुए कितना समय बीत चुका है। तुम चलोगी ना? मैं अवश्य चलूंगी दीदी, आपकी इच्छा को सम्मान अवश्य दूंगी मैं। मेरी इच्छा तो बस ये है कि तुम्हें इन चार दीवारों से बाहर निकालने के बहाने आजीवन दास्ता की बेड़ियों में बांध सकूं। बड़ी माँ मेरी माँ की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही थी। उनके प्रेम, उनके विश्वास का अनुचित लाभ उठा रही थी वो। जब कदरू अपने चाल को धैर्य के साथ आकार दे रही थी, तब तुम्हारे डीम को दिन पर दिन बढ़ता हुआ देखकर उसकी संतानों के मन में असुरक्षा की भावना पैदा हो रही थी। भविष्य में तुम उनके अस्तित्व के लिए संकट बन सकते हो, विशेष रूप से तक्षक और कालिया। मुझे धुंधला धुंधला स्मरण हो रहा है। कभी कभी मुझे संकट का आभास होता था तो गहरे काले रंग की छायाकृतियां दिखाई देती थी। अब समझ आया कि वो तक्षक भैया और कालिया भैया थे। वो दोनों इतने शक्तिशाली थे कि अपनी ऊर्जा संभालना उनके लिए संभव नहीं था। वो सदैव किसी ना किसी को खोजते रहते थे ताकि उसको कष्ट देकर अपना मनोरंजन कर सके। पर कदरू के स्पष्ट आदेश से वो तुम्हें किसी तरह की हानि नहीं पहुंचा सकते थे। पर उनके स्वभाव में असुरक्षा और जलन थी। इसलिए तुम्हें तंग करने का विचार उनके मन मस्तिष्क से कभी नहीं गया। और फिर भोजन भोजन भोजन।
वो बिन बुलाए अतिथि किसकी अनुमति से स्थान पर प्रवेश किया? रुक जाओ। मैंने अभी अपनी विष की क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया, क्योंकि उसे अपना शत्रु बना के क्या लाभ, जिसे हमारा मित्र होना चाहिए। किंतु तक्षक भैया, परंतु मैं तुमसे मित्रता क्यों करूं? क्योंकि हमारी मित्रता से तुम्हें वो उपहार मिलेगा जिसकी तुम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। वो डिम देख रहे हो? पिछले 800 वर्षों से वो डिम परिपक्व होने की प्रतीक्षा कर रहा है। जरा सोचो, उसके अंदर पल रहा प्राणी कितना बड़ा होगा, कितना स्वादिष्ट होगा। तुम चाहो तो अकेले पूरा का पूरा खा सकते हो। वाह, इस प्रकार का आहार! वाह, तुम दोनों निश्चित ही मेरी मित्रता के योग्य हो। एक बार मैं इसे खा लूंगा तो मेरी भूख लंबे समय के लिए मिट जाएगी। उस घटना के बारे में सुनकर आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मुझे अच्छी तरह स्मरण है वो दिन। बहुत आशंकित था, डिम के भीतर असहाय अनुभव कर रहा था। लग रहा था जैसे साक्षात मृत्यु मेरी ओर बढ़ी चली आ रही है। मृत्यु का दूसरा नाम था वो दानव, जिसे तक्षक और कालिया ने भेजा था तुम्हारे लिए।
पर वो नहीं जानते थे कि वो कितनी बड़ी संकट में फंसने वाले थे। कैसे दीदी माँ? माँ 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 मुझे आभास हो रहा था दीदी माँ कि कोई भयानक दुष्ट छाया मेरे डिम की भारी आवरण को छू रही है। मैंने उसके हाथों के निशान भी देखे थे। बहुत भयभीत हो गया था। बस उस समय मुझे स्मरण हुआ कि माँ हर समय प्रभु विष्णु का नाम जपती रहती है और मैंने भी वही किया। फिर उसके बाद क्या हुआ यह मुझे स्मरण नहीं। मैं बताती हूँ कि उसके आगे क्या हुआ। ओम नमः नारायणाय, 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 ओम नमः नारायणाय। कालिया! मेरे पुत्र को हानि पहुंचाने की चेष्टा किसने की? पर माँ तो सदैव प्रसन्न चित्त रहती है। परिस्थिति कैसे भी हो, ना उनका मन भटकता है ना मस्तिष्क विचलित होता है। उन्हें इतना अधिक क्रोध आ सकता है, ये विश्वास करना भी कठिन है मेरे लिए। जानते हो, संसार में सबसे ज्यादा बलवान, सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति को भी किससे भय लगता है?
समुद्र के मध्य आने वाली आंधी से, अमावस्या की घनघोर अंधेरी रात्रि से और सत्य के मार्ग पे चलने वाले उस व्यक्ति के क्रोध से, जिस व्यक्ति ने कभी किसी का बुरा ना किया हो, उस व्यक्ति को कभी क्रोध नहीं दिलाना चाहिए गरुड़। क्योंकि जब ऐसे व्यक्ति को क्रोध आता है तो फिर सब कुछ नष्ट हो जाता है, कुछ नहीं बचता। बड़े से बड़े अपराध को क्षमा करना तुम्हारी माँ का मूल स्वभाव है, पर है तो वो एक माँ ही। और जब अपने संतान पे संकट आता हुआ देखती है तो स्वयं मृत्यु के देवता यमराज से भी अधिक भयंकर होता है उस माँ का क्रोध। उत्तर दो, कौन है जिसने मेरे पुत्र पर कुदृष्टि डालने का दुस्साहस किया? कायरों की भांति छिपे मत रहो, सामने आओ। किसका षड्यंत्र है ये? शांत हो जाओ विंता, शांत हो जाओ। तुमने देखा ना, वो कोई अनजान ही था। पर वो था कौन? कैसे आया यहाँ? और क्यों मेरे पुत्र को हानि पहुंचाना चाहता था? तक्षक कालिया, सच कहो, क्या जानते हो उसके बारे में? इन्हें कैसे पता होगा? ये तो मेरे साथ आए हैं ना। हाँ छोटी माँ, हम तो अभी अभी आए। हाँ छोटी माँ। मैं महर्षि कश्यप की पत्नी विंता परम प्रभु श्री विष्णु को साक्षी मानकर अपने समस्त जप, तप और व्रत की शक्ति का आह्वान करती हूँ। मैं अपने डिम के निकट रहूं या ना रहूं, यदि कोई भी प्राणी मेरी इच्छा के बिना इस सुरक्षा घेरे को पार करने का प्रयत्न करेगा, वो उसी क्षण जलकर भस्म हो जाएगा। तुम्हें अंदेशा है कि तुम दोनों ने क्या किया है? न केवल उस डिम में पल रहे शत्रु का विनाश करने में असफल रहे हो, बल्कि तुम दोनों के कारण अब विंता भी सतर्क हो गई है।
उसके होने वाले पुत्र को अपने वश में करने के लिए मैं विंता को अपने नियंत्रण में रखना चाहती थी। किंतु तुम दोनों की मूर्खता के कारण अगर मेरी चाल असफल रही ना तो हम नहीं जानते थे मां कि वो टिम अपनी स्वयं रक्षा कर सकता, वो भी एक दानव के विरुद्ध। हाथी का शावक बल के कारण मतवाला होकर इधर उधर घूमता रहता है। मार्ग में आ रही हर वस्तु को इधर उधर फेंकता रहता है। वो उसे नियंत्रण में रखने के लिए जन्म लेते ही उसके पैरों में बेड़ियां डाल दी जाती है। पर जब वो बड़ा हो जाता है तो और भी बलशाली होने के बाद भी बचपन के अभ्यास के कारण अपनी बेड़ियों को तोड़कर भागने की चेष्टा नहीं करता है। वो हम समझे नहीं मां। उस टिम से इसका क्या संबंध मां? यदि हम भी उस अजन्मे विंता पुत्र को हाथी के शावक की तरह अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं, हमें सुनिश्चित करना होगा कि अपनी शक्तियों के बारे में उसे कभी ना पता चले। स्मरण रखना, विंता ही वो खूंटी है जो अपने पुत्र को हमारे आदेशों के खूंटे से बांध कर रख सकती है। वो चाहकर भी हमारा हित न कर पाए, उसके लिए उसकी मां को अपने वश में करना होगा और उसके लिए आवश्यक है कि तुम दोनों उसके पुत्र से दूर रहो। समझ गए मां। अब विंता को अपने अधीन करने के लिए मुझे ही शीघ्र कुछ ना कुछ करना होगा। बड़ी मां ने उन्हें इतना समझाया, फिर भी वो सुधरे नहीं थे। मुझे तो छोड़िए, वो दोनों तो अपने छोटे भाइयों को भी तंग करते रहते हैं। बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं गरु। बचपन में अगर उन्हें ममता के स्थान पर अत्यधिक भय का वातावरण मिले तो फिर वो उस भय को ही जीना सीख लेते हैं। फिर वो दूसरों के साथ भी उसी तरह का व्यवहार करते हैं। उनके अंतर्मन को लगता है कि अपने से दुर्बल को तंग करना, उसे कष्ट पहुंचाना, इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है। तक्षक और कालिया इतने क्रूर इसलिए हैं क्योंकि कद्रू उनके साथ उतनी कठोर है। आप सही कह रही है दीदी माँ। कद्रू ने अपने पुत्रों को चेतावनी दी थी, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जहां एक और कद्रू अपने अगले चाल की तैयारी कर रही थी, वहां दूसरी ओर वो दानव अपने अगले आक्रमण की नींव रख रहे थे। टीम, बड़ा टीम, भोजन, 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 भोजन। शक्तिशाली, प्रतिशोध, आक्रमण, आक्रमण, आक्रमण। वो तीनों दानव तुम पर आक्रमण करने के लिए सही समय की प्रतीक्षा कर रहे थे गरुड़। उधर कद्रू भी शीघ्रता करने के पक्ष में नहीं थे। सही समय की प्रतीक्षा, ये उसकी रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण भाग था। समय बहुत बलवान होता है गरुड़। निद्रा देवी की तरह समय को भी वरदान प्राप्त हुआ था। कुछ समय के लिए व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है। कद्रू से स्नेह मिलने के बाद विंता उसके ताने, अपनी ईर्ष्या और अरुण के अर्ध विकसित होने का दुख धीरे धीरे भूलने लगी थी। और कद्रू अपने अगले चाल के लिए सही अवसर ढूंढ रही थी। और वो स्मरण है तुम्हें जब मदनोत्सव के दिन हम दोनों ने महुआ खा लिया था और 2 दिन तक नाचते रहे थे?
कितना उपहास उड़ाया था ना सबने हमारा। क्या हुआ विंता? कुछ नहीं दीदी, अरुण की दुर्घटना के बाद मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं सामान्य बन पाऊंगी, फिर से जीवन जी पाऊंगी, हंस पाऊंगी। पर आपके कारण अब मुझ में फिर से आशा जागी है। अपने दूसरे पुत्र के जन्म के लिए उत्साहित हूं मैं। केवल तुम नहीं, मैं भी बहुत उत्साहित हूं। देखो तो उस डिब्बे में है क्या? बाघ हिरण शावक को मार डालेगा। नहीं दीदी, जैसे बाघ निकट आएगा उस हिरण शावक की मां कूदकर संतान के सामने आ जाएगी और स्वयं को भोजन बनाकर बाघ के सामने अपने को प्रस्तुत कर देगी। प्रश्न ये नहीं उठता, संकट में सभी सबसे पहले स्वयं के प्राण बचाने के विषय में सोचते हैं, किसी और का तो मन में विचार भी नहीं आता है। लगी शर्त? लग गई। तो जो हारेगा उसे दूसरे को हंसाना पड़ेगा, विदूषक बनकर। स्वीकार है। मैं फिर से हार गई। अब विदूषक बनना पड़ेगा मुझे। नहीं नहीं दीदी, मैं तो केवल परिहास कर रही थी। किंतु मैं तो गंभीर थी। शर्त हारी हूं, दंड तो भुगतना ही होगा। वैसे कैसा बचपना कर रहे हैं ना हम दोनों। कभी कभी बचपना कर लेना चाहिए। मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है। तुम्हें आनंद नहीं आ रहा है? कैसा लग रहा है मस्सा? आप तो बहुत उत्तम विदूषक लग रही हैं दीदी। माँ विदूषक के भेष में? इतना घोर अपमान माँ का। चलिए अब कुछ करके तो दिखाइए, हंसाइए हमें।
बहुत उत्तम दीदी। आपने अपनी हार का मान रखा, इससे अधिक कोई अपेक्षा नहीं है मेरी। पूजा का समय हो गया है, मैं चलती हूँ। आपने अपना अपमान क्यों होने दिया माँ? कोई भी बड़ा संग्राम जीतने के लिए एक युद्ध हारना ही पड़ता है। जो अपमान मैंने सहा है, उससे 100 गुना अधिक अपमान विंता को सहना होगा, बहुत ही शीघ्र। बड़ी माँ का मन इतना काला, इतना गहरा है, उसकी तह पाना असंभव है। मेरी माँ को अवश्य यही लग रहा होगा कि वो परिहास कर रही है, और बड़ी माँ मेरी माँ की प्रसन्नता, उनकी हंसी छीनने का षड्यंत्र कर रही थी। पर मेरी माँ तो बहुत बुद्धिमान है, फिर उन्हें इस बात की भनक क्यों नहीं पड़ी थी माँ? क्योंकि तुम्हारी माँ का स्वभाव बहुत अच्छा है करुण। वो सब पर विश्वास कर लेती है, वो भी अत्यधिक विश्वास। लेकिन ये बात भी सत्य है कि कोई व्यक्ति कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसमें एक ना एक अवगुण तो होता ही है। और मेरी माँ में भी है। शर्त लगाना, जुआ खेलना, ये 5 महापापों में से एक पाप होता है। अगर इसकी लत लग जाए ना तो इससे पीछा छुड़ाना आसान नहीं होता। तुम्हारी माँ में भी यही अवगुण था। आनंद के लिए शर्त लगाती थी वो, पर वो नहीं जानती थी कि यही अवगुण एक दिन उससे सब कुछ छीन लेगा। आपके कहने का क्या अर्थ है दीदी माँ? तुम्हें थकान लग रही होगी ना? लग तो रही है। तो यहीं बैठ जाते हैं, वायु की ठंडक का आनंद लेते हैं। अब कैसे भी करके इसे किसी शर्त में फंसाना है मुझे। यही अवसर है मेरी होने वाली दासी से अंतिम शर्त लगाने का। इतनी आभा, इतनी शोभा, ऐसा भव्य प्राणी मैंने आज तक नहीं देखा। ये उच्चैश्रवा है दीदी, देवराज इंद्र का अश्व। कहते हैं सभी घोड़ों में ये सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है। वर्ग तक की यात्रा पलक झपक कर ही कर सकता है ये। तभी इतना निराला है। किंतु कितनी विचित्र बात है विंता, उसका पूरा तन धवल है, किंतु पूंछ ऐसी काली जैसे जैसे अमावस्या की रात। क्या कह रही हो दीदी? हिमालय की हिम जैसी है इसकी पूंछ, श्वेत। तन बिल्कुल वैसा है जैसा तुमने कहा, हिम की तरह श्वेत। किंतु उसकी पूंछ को ध्यान से देखो विंता, ऐसी है जैसे रात भर जलने के बाद दिए का तल हो जाता है, बिल्कुल काला। आपको कुछ भ्रम हो रहा है दीदी।
पूछ श्वेती है, देखो। लगी शर्त? आप फिर से हार जाओगी दीदी। श्वेत और काले में बहुत अंतर होता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। देखा तो मैंने भी है और मुझे अपनी आंखों पर पूरा विश्वास है। अभी तो वो समुद्र में लौट गया है। यदि तुम चाहो तो कल सुबह आके हम फिर से देख सकते हैं। तो बोलो, शर्त लगाने का साहस है? हारने वाले को जीतने वाले की एक बात माननी होगी। स्वीकार है? स्वीकार। ये अचानक क्या हो गया? मैं अपना डिम देख कर आती हूँ। ये तो बिल्कुल ठीक है, तो फिर भ्रम क्यों हुआ मुझे? सब जानती है तू, भली भांति समझती है ये सब अनुचित है। तो क्यों कर रही है ये सब? तेरी अंतरात्मा हूं कद्रू, मुझसे सत्य छुपाना असंभव है। मैं जानती हूं कि तेरे मन में क्या विचार पनप रहा है, इसलिए तुझे चेतावनी दे रही हूं कि तू जो करना चाहती है वो अकल्पनीय है। मत कर ऐसा। व्यर्थ के आदर्शों में मुझे मत फंसा। शर्त लगाना विंता के स्वभाव की दुर्बलता है और तू उसी दुर्बलता का लाभ उठाना चाहती है। इसीलिए तूने जानबूझकर शर्त लगाई कि उस घोड़े की पूंछ काली है, ताकि विंता को यह भ्रम हो जाए कि शर्त तू ही हारेगी। जबकि क्या? जबकि हारी हुई शर्त को अपनी जीत में कैसे बदलना है, इसका उपाय तो तुझे शर्त लगाने से पहले ही सूझ गया था। अर्थहीन प्रलाप मत कर, तू ये पाप मत कर। यदि किया तो असुरक्षा की ये भावना तेरे और तेरे पुत्रों के विनाश का कारण बन जाएगी। अभी भी समय है कद्रू, संभल जा। और इस तरह मैंने और विंता ने शर्त लगा ली। अब कल सुबह का सूर्य इस शर्त का परिणाम लेकर आएगा और साथ लाएगा मेरा, तुम्हारा, हम सबका सुनहरा और सुरक्षित भविष्य। मैं जानती हूं तुम सबके मन में क्या प्रश्न उठ रहा है। यही ना कि जब उच्चैश्रवा की पूंछ श्वेत रंग की है, तब उस घोड़े की पूंछ काली क्यों है? यही ना कि जब उच्चैश्रवा की पूंछ श्वेत रंग की है, तब उस घोड़े की पूंछ काली क्यों है? यही ना कि जब उच्चैश्रवा की पूंछ श्वेत रंग की है, तब उस घोड़े की पूंछ काली क्यों है? यही ना कि जब उच्चैश्रवा की पूंछ
तो उसे काली सिद्ध करके मैं अपनी शर्त को कैसे जीतूंगी? मैं नहीं करूंगी, तुम करोगे। तुम साफ। हम सबको? पर कैसे मां? उच्चेश्वरा, देवराज इंद्र का घोड़ा सृष्टि की महानतम शक्तियों ने उन्हें उपहार में दिया था। उसकी पूंछ का रंग बदलना हमारे लिए कैसे संभव है? उच्चैश्रवा की पूंछ का एक एक बाल श्वेत है, यही चुनौती है ना? तो उपाय भी मेरे सामने है, मेरे 1 सहस्त्र काले नागपुत्र। कल सुबह होने से पहले तुम सब जाकर उच्चैश्रवा की पूंछ से लिपट जाना। दूर से देखने पर किसी को भी भ्रम हो जाएगा कि उसकी पूंछ काले रंग की है। यदि छोटी मां को पता चल गया तो? उसके पहले ही मैं उसे अपनी दासी बना लूंगी। वैसे भी विंता अपने आदर्शों की दासी है, मुख से निकले शब्दों का मान वो अवश्य रखेगी। माँ, ये कार्य तो बहुत कठिन है, हमें तो भय लग रहा है। हाँ माँ, मुझे भी ये नहीं हो पाएगा। हमारे बड़े भाई है ना माँ, उनके रहते हुए आपको हमारी क्या आवश्यकता? हमें आज्ञा दीजिए माँ। मेरे आदेश की अवहेलना करने का दुस्साहस कैसे किया तुम सबने? मां होने के नाते जप तप व्रत जो मुझे करना पड़ा मैंने वो सब किया ताकि मुझे सामर्थ्यवान और शक्तिशाली पुत्र प्राप्त हो। कितनी कठिनाइयों का अनुभव किया है मैंने, कितने कष्ट सहे हैं मैंने, और आज भी विंता को दासी मैं मेरे लिए नहीं बना रही हूं, तुम लोगों के लिए बना रही हूं, ताकि भविष्य में होने वाला उसका पुत्र तुम सबको कोई हानि ना पहुंचाए। और तुम लोग मेरी एक छोटी सी इच्छा पूरी नहीं करना चाहते? और तुम जैसे कृतज्ञ पुत्र होना अभिशाप है। तुम्हारी इस कायरता को देखकर मेरा हृदय जल रहा है, और उसी नजर की अग्नि में तुम सब जलोगे और भस्म हो जाओगे। श्राप है मेरा। उसी नजर की अग्नि में तुम सब जलोगे और भस्म हो जाओगे। श्राप है मेरा। उसी नजर की अग्नि में तुम सब जलोगे और भस्म हो जाओगे। उसी नजर की अग्नि में तुम सब जलोगे और भस्म हो जाओगे। श्राप है मेरा। द्वापर युग में 5 पांडवों में से एक, विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन के पौत्र महाराज परीक्षित भारतवर्ष के सिंहासन को संभालेंगे, और उनके पुत्र चक्रवर्ती महाराज जन्मेजय सर्प यज्ञ करेंगे। और उसी ज्वाला में चलकर तुम सब भस्म हो जाओगे। और उनके पुत्र चक्रवर्ती महाराज जन्मेजय सर्प यज्ञ करेंगे, और उसी ज्वाला में चलकर तुम सब भस्म हो जाओगे। तुम सब भस्म हो जाओगे। माँ, हम आपकी अवज्ञा करना नहीं चाहते हैं। हाँ माँ, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई माँ, हमें क्षमा कर दीजिए माँ। शांत हो जाए माँ, शांत हो जाए। आपकी आज्ञा का पालन होगा। हम सब वही करेंगे जो आप चाहेंगे।
और वो तो माँ है। अपने ही पुत्र को इतना भयंकर श्राप कैसे दे सकती है वो? क्या उनके हृदय में तनिक भी ममता नहीं है? पुत्रों के लिए जब प्रेम अंधा हो जाता है तो विवेक साथ छोड़ देता है। फिर उस व्यक्ति को उचित अनुचित कुछ समझ में नहीं आता। कद्रू के साथ भी यही हुआ था। वो अपने पुत्र से बहुत प्रेम करती थी। वो उनको सफलता के सबसे ऊंचे स्थान पर देखना चाहती थी और ये उसके जीवन की एकमात्र महत्वाकांक्षा बन गई थी। पर तुम्हारे जन्म के कारण गरुड़, उसे अपना स्वप्न टूटता हुआ दिखाई दिया और वो इतनी असुरक्षित हो गई कि अपने बच्चों का हित करने के प्रयास में अनजाने में उनका अहित कर बैठे। फिर क्या हुआ दीदी माँ? यहाँ क्या कर रही हो तुम? उच्चैश्रवा सुबह की भ्रमण के लिए आता ही होगा। चलो देखते हैं शर्त कौन हारता है, तुम या मैं। कैसी अभागी माँ है विंता। स्वयं ही रेखा मिटा दी। एक और दानव तुम पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, वहां दूसरी ओर तुम पर आए हुए संकट से अनजान तुम्हारी मां अपनी बहन के बिछाए हुए जाल में पूरी तरह से फंस रही थी। विंता, शर्त का स्मरण तो है ना? ये भी कोई पूछने वाली बात है दीदी? जो हारेगा उसे दूसरे की कोई एक बात माननी पड़ेगी। हारने के बाद कहीं दंड स्वीकार करने से मना तो नहीं कर दोगी? आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आप अपनी बहन को जानती नहीं। बातों में मत उलझाओ, वचन दो। वचन देती हूँ मैं आपको, यदि मैं शर्त हारी तो आप जो कहेंगी स्वीकार होगा मुझे। माँ को तनिक भी अंदेशा नहीं हुआ कि उन्हें धोखा दिया जा रहा है? बोलिए माँ, क्या हुआ था? मुझे बताइए। बोलिए दीदी माँ। दीदी, न जाने क्यों मुझे अपने डिम की चिंता हो रही है। मैं उसे एक बार देख कर आती हूँ। विंता, कुछ ही पलों की बात है, उच्चैश्रवा आता ही होगा,
फिर हम दोनों चलेंगे ना उसे देखने। और वैसे भी चिंता का कारण क्या है? तुम्हारी इच्छा के बिना डिम को छूना तो दूर, सुरक्षा घेरे के भीतर भी कोई नहीं जा सकता है ना? जब मृत्यु धीरे धीरे निकट आ रही हो तो कैसा लगता होगा तक्षक भैया? यदि ये जीवित रहता तो अवश्य पूछते करेगा। पर दुख की बात तो यह है कि उधर हमारी माँ इसकी माँ से शर्त जीत कर उनका जीवन अपनी मुट्ठी में कर लेंगे। और यहाँ ये जन्म लेने से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। प्रतिशोध, भोजन, आनंद। बस कुछ ही क्षण और खेल समाप्त। क्या हुआ? दीदी मेरा मन नहीं मान रहा है। मैं बस एक बार उसे देखा हूँ, मैं शीघ्र ही लौट आऊंगी। शर्त हारने की आशंका से भय लग रहा है और बहाना पुत्र का बना रही हो। क्या हुआ? मेरा नेत्र। संभव है कि वायु के तीव्र वेग से रेत का कण चला गया है। दिखाओ मुझे। अब ठीक लग रहा है। देखो कहीं घोड़ा चला ना जाए। असंभव। शाबाश मेरे पुत्रों। ये कैसे संभव है? कल तक तो इसकी पूंछ श्वेत रंग की थी। तो आज किस रंग की है? आज काले रंग का। पर इसका अर्थ क्या हुआ? आप जीत गई, मैं हार गई।
जा दासी, रुक जा दासी, रुक जा दासी, रुक जा दासी। क्या पुकारा आपने? वही जो अब तू है। शर्त के अनुसार विजेता हारने वाले से कुछ भी मांग सकता है। तूने वचन दिया था मुझे, इसलिए अब तुझे मेरी दासी बनना पड़ेगा। जीवन भर के लिए तुझे मेरी दासी बनना पड़ेगा। जीवन भर के लिए तुझे मेरी दासी बनना पड़ेगा। जीवन भर के लिए तुझे मेरी दासी बनना पड़ेगा। जीवन भर के लिए तुझे मेरी दासी बनना पड़ेगा। जीवन भर के लिए। आपको विदूषक बनना पड़ा, इसलिए अब आप मेरे साथ परिहास कर रही हो। दीदी, ये सब क्या है? परिहास नहीं है, तेरी सच्चाई है। जब तक तू मन से, वचन से, कर्म से मेरी दास्ता स्वीकार नहीं करती, तब तक तू यहां से एक पग भी नहीं हिला सकती। पर बहनों में शर्त केवल परिहास के लिए परिहास तेरे लिए होता होगा, मेरे लिए कभी ना समाप्त होने वाली पीड़ा का आभास था। बार बार अपमान का विष पीने की पीड़ा, बार बार स्वयं से अधिक चतुर, अधिक आदर्शवादी बहन से कम रह जाने की पीड़ा। ऋषि मुनि, देवता, यहां तक कि हमारे स्वामी भी तुझे सम्मान देते थे। मुझे क्या मिला? उपेक्षा, तिरस्कार, द्वितीय श्रेणी का व्यवहार। जीवन भर तुझसे पराजित होती रही, किंतु आज एक ही बार में तेरा जीवन जीतूंगी मैं। यदि मुझे पता होता मेरी जीत से आपको इतना कष्ट होगा, तो वो सारी शर्तें मैं जानबूझकर हार जाती। आदर्श बहन होने का ढोंग मत कर मेरे सामने। घुटनों के बल बैठ और मेरी दास्तां स्वीकार कर। मेरी दास्तां स्वीकार कर। मेरी दास्तां स्वीकार कर। मेरी दास्तां स्वीकार कर। जिस प्रकार मैं अपनी विवशता का दास बन गया हूं, उसी प्रकार आप भी अपनी बहन की दासी बनकर रहेंगी। ये श्राप है मेरा। अनजाने में या जानबूझकर आज तक आपके प्रति जो कुछ अनुचित हुआ हो मुझसे, उसका दंड समझकर
आपका ये निर्णय स्वीकार करती हूँ मैं। शब्द जाल में फंसाना चाहती है मुझे। अपने मुख से स्पष्ट रूप से घोषणा कर विनता। मैं महर्षि कश्यप की पत्नी विनता अपने धर्म को साक्षी मानकर मन से, वचन से और कर्म से जीवन भर के लिए अपनी बहन कद्रू की दास्तां स्वीकार करती हूँ। कार्य सिद्ध हो गया है। हाँ तो विनता माँ फंस गई चक्कर में। यह शुभ समाचार कालिया भैया और टच्चक भैया को देते प्रसन्न हो जाएंगे। चल 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 शीघ्र चल। समस्त संसार के लिए माता पिता की सेवा के आदर्श बनो पुत्र, सदैव वंदनीय बनो। सुविकसित, सुदृढ़ तन, इतना शक्तिशाली है मेरा भाई। सभी देवताओं को, परमपिता विष्णु को मेरा कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। पुत्र, तू, तेरा अजन्मा पुत्र दोनों मेरे नियंत्रण में होंगे। प्रतिपल तुम दोनों की श्वास पर अब मेरा अधिकार होगा।
कालिया भैया। आप तो मुझे अपने प्राणों से भी अधिक स्नेह करती थी, तो मेरे लिए आपके मन में विष कब भर गया दीदी? अभी तक तो मेरे पुत्र ने जन्म भी नहीं लिया और अभी से आपने उस निर्दोष बालक के श्वासों को भी अपने अधिकार में ले लिया। पिछले 1,000 वर्षों से मैं अपने पुत्र के जन्म की प्रतीक्षा कर रही हूँ। उसके जन्म के बाद मुझे प्रसन्नता मिलती, उससे पहले ही आपने मुझे दासी बनाकर हम दोनों को जीवन भर के लिए दुख दे दिया। क्यों दीदी, क्यों? मैं जानती हूँ तू, समस्त संसार, ऋषि मुनि देवता सब मुझे ही दोषी मानेंगे। मुझे इतिहास में क्रूर बहन के रूप में पहचाना जाएगा, किंतु मेरा कारण जानने का कोई भी प्रयास नहीं करेगा और मुझे कोई परवाह नहीं है। मेरे पुत्रों के हित के लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं वो सब करूंगी, और उसके लिए मुझे चाहे कोई भी मूल्य क्यों ना चुकाना पड़े। आपके पुत्रों की रक्षा? पर मेरे पुत्र ने तो जन्म भी नहीं लिया दीदी, उससे किसी को कैसे संकट हो सकता है? मेरा विश्वास कीजिए दीदी, मेरा होने वाला पुत्र आपके पुत्रों का भाई होगा, वो उन्हें कभी हानि नहीं पहुंचाएगा। भविष्य वर्तमान के गर्भ से जन्म अवश्य लेता है विंता, किंतु उसके अधीन नहीं होता है। मैंने 1,000 महाशक्तिशाली पुत्रों को पाला है, उन्हें अनुशासन में रखना कितना कठिन है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। अभी तेरा पुत्र तेरी बात मान जाएगा, किंतु भविष्य में जब वो बड़ा हो जाएगा, जब उसे अपनी अंतहीन शक्तियों के बारे में पता चलेगा, यदि तब उसने मेरे पुत्रों को प्रताड़ित किया तब क्या करूंगी मैं? इससे पहले कि तेरा पुत्र मेरे पुत्रों के लिए संकट बन जाए, तुझे मेरी दासी मेरी ना पड़ेगा, तुझे मेरी दासी मेरी ना पड़ेगा, तुझे मेरी दासी मेरी ना पड़ेगा। तुझे नियंत्रित करके तेरे माध्यम से तेरे पुत्र को अपने नियंत्रण में रखूंगी मैं, तेरे पुत्र को अपने नियंत्रण में रखूंगी मैं। कालिया भैया, ये छोटी माँ का पुत्र है, अभी टीम से निकला है। माँ सत्य ही कहती है, इसे केवल छोटी माँ ही नियंत्रित कर सकती है। चल उन्हें सूचना देते हैं। तक्षक भैया,
तो धूमल के प्राण संकट में है कालिया। यदि आपने निश्चय कर लिया है तो ऐसा ही होगा। एक दासी के रूप में आपके हर आदेश का पालन करूंगी मैं। तुझसे यही अपेक्षा थी मुझे, किंतु इतना कहना ही पर्याप्त नहीं होगा। तुझे मुझे एक और वचन देना होगा। तू कभी अपने होने वाले पुत्र को यह नहीं बताएगी कि तू मेरी दासी क्यों बनी और कैसे बनी, क्योंकि जिस दिन उसे सत्य के बारे में पता चल गया वो तुझे छुड़ाने का प्रयास अवश्य करेगा। वचन दो विद्या। मैं वचन देती हूँ, अपने पुत्र को अनुशासन सिखाऊंगी, बड़ों के आदर का महत्व बताऊंगी और उससे अपने आदर्शों का पालन करवाऊंगी। मैं दासी क्यों बनी उसे कभी नहीं बताऊंगी। ये तो वही दानव है जो मेरे डिम पर आक्रमण करने आया था। इसका ये हर्ष किसने किया? शारीरिक और मानसिक क्षमता में अद्वितीय एवं ऐसा आदर्श होगा पूरे संसार को गर्व होगा। माँ, माँ, हो गया। क्या हो गया? वो हो गया। तुम लोग इतने भयभीत क्यों? क्या हो गया है? जन्म, इनके पुत्र का जन्म हो गया माँ, उसी ने हमारी हालत करी है। मेरा पुत्र, उसका जन्म हो गया। कैसा होगा वो? स्वस्थ, सुविकसित तो होगा ना? उसके सब अंग प्रत्यंग ठीक तो होंगे? शिव जी ने एक यज्ञ के फलस्वरूप मुझे ये माला दी थी।
इसे जो धारण करेगा उसे ऐसी प्रतापी संतान प्राप्त होगी जिसके नाम और यश की कीर्ति समस्त ब्रह्मांड में फैलेगी। ये क्या रहे हो? आत्मन करो। माँ, तो स्वस्थ है, पूर्ण विकसित है। अपने सामान्य रूप में आप पुत्र। पक्षीराज गरुड़ के साहस भरे कारनामे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें।